अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि आज 6 जुलाई और मंगलवार का दिन है, सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत में दिन की सबसे बड़ी खबर को शामिल करेंगे, यानी एक बड़ा फैसला सऊदी गवर्नमेंट ने कर लिया है। बड़ी खबर आ गई है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने गैर कानूनी अजनबी यानी जो इलीगल अजनबी है उनको भी वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। लेकिन पूरी खबर पर आप बने रहेंगे और बाद में आपकी राय भी कमेंट के रूप में चाहिए, क्योंकि वैक्सीन का जो तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो चलिए खबर पर आगे बढ़ते हैं। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के एक अधिकारी ने बताया कि गैर कानूनी अजनबियों को उनकी रिहाइश पर पहुंचकर वैक्सीन लगाई जा रही है। अल अरबिया चैनल ने एक वीडियो जारी की है सोशल मीडिया पर, जिसमें देखा जा सकता है कि मक्का मुकर्रमा रीजन में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले अजनबी को उनके मोहल्ले में जाकर वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां वो रहते हैं, यानी उनकी रिहाइश है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की फील्ड टीमें गैर कानूनी अजनबियों तक खुद पहुंचकर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन लगा रही हैं। और जैसा कि अल अरबिया चैनल की जो वीडियो जारी की गई है उसको हमने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिल सकी, ताकि पता चल जाए कि पूरा मामला क्या चल रहा है। लेकिन खबर पर आगे बढ़ेंगे। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का टारगेट ये है कि वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक सऊदी अरब में मौजूद सभी तरह के इंसानों को दी जाएगी। और आगे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ का कहना है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जैसे जैसे हमारा हिसाब होगा, यानी वैक्सीन अवेलेबल होगी और स्टाफ मौजूद होगा, तो हम घरों पर जाकर ही वैक्सीन लगाएंगे। दूसरी बात एक और आपको बता दें कि अभी तक सूत्रों के मुताबिक पता ये चल रहा है कि इस तरह के जो इलीगल अजनबी होते हैं, सिर्फ मक्का मुकर्रमा के अंदर 10,000 लोगों को वैक्सीन की पहली या दूसरी खुराक दी जा चुकी है। तो खबर आपने सुन ली। अब थोड़ा सा आपसे ये कहना है कि ज़रा पिछले दिनों में जाइए, जब तवक्कल ने एप्लीकेशन मॉल्स वगैरह में जाने के लिए काफ़ी ज़रूरी हो गई थी, तो ऐसे में गवर्नमेंट ने एक ऑफ़र दिया था कि जो इलीगल अजनबी हैं वो भी तवक्कल ऐप जारी कर सकते हैं, यानी दूसरे के अबशिर को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन आप यहाँ देखिए कि वैक्सीन रिहाइश पर, यानी जो बंदे का घर होता है जहाँ वो रह रहे होते इलीगल तरीके से, तो पहले ही इलीगल है बंदा, जो कि छिपकर यानी गवर्नमेंट से छिपकर रह रहा है, किसी तरीके से अपना जीवन काट रहा है। इसमें बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से भाग जाते हैं। कफीलों के पास से बहुत से ऐसे होते हैं जो मजबूर किए जाते हैं कफीलों के जरिए, और दूसरी जगह भागकर काम करते हैं, कहीं और रहते हैं। तो अब वो जगह गवर्नमेंट खुद देख लेगी, यानी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के जरिए, वैक्सीन के जरिए सब पता चल जाएगा कि अजनबी बंदे कहाँ कहाँ पर रहते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक होगा? यानी आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट का इसके पीछे कोई और मकसद तो नहीं है? क्योंकि अगर इलीगल बंदों को वैक्सीन देनी ही थी तो कोई तरीका ऐसा ही जारी किया जाता, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कर लो आप ऑनलाइन किसी दूसरे के अबशिर के जरिए, किसी दूसरे की तवक्कल एप्लीकेशन के जरिए। लेकिन यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, सीधे टीमें आपकी रिहाइश पर आएंगी और वहीं पर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या ये कदम सही है? यानी जो प्राइवेसी है, प्राइवेट तरीके से जो अजनबी है इलीगल वो रहते हैं, अपने आप को छिपाए रखते हैं, क्या उनकी प्राइवेसी भंग नहीं होगी? क्या उनके लिए फ्यूचर के लिए कोई खतरा नहीं होगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा का कहना है कि हाजियों को कोरोना वैक्सीन की 2 खुराक लेना ज़रूरी है, इसके अलावा उन्हें किसी भी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होगी। सब अखबार के मुताबिक मिनिस्टर ने कहा कि हाजी अगर चाहे तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। मिनिस्ट्री की तरफ से ये जानकारी ट्विटर पर एक यूज़र के जवाब में दी गई, जिसमें पूछा गया था कि हाजियों के लिए कोरोना वैक्सीन के अलावा इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है या नहीं। इस पर मिनिस्ट्री ने कहा कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हज के लिए ज़रूरी नहीं है, ना ही हज परमिट जारी करने के लिए कोई शर्त ऐसी रखी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब से हाजी हर साल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेते रहते हैं। ये ऑप्शनल है और सऊदी अरब के सभी क्लिनिक पर या आम फार्मेसियों पर भी इसको लगवाया जा सकता है। सऊदी अरब में किंग सऊद यूनिवर्सिटी के डिप्टी प्रोफेसर डॉक्टर नासिर तौफीक ने कहा कि सऊदी अरब अब तक डेल्टा वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित है। वायरस को यहां आने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर 4 देशों से फ्लाइटों पर हाल ही में पाबंदी लगाई गई है। अल अखबार चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस बयान ने खतरा बढ़ा दिया है, जिसमें कहा गया है कि डेल्टा वायरस पर वैक्सीन भी अपना कोई असर नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि वायरस की बदलती हुई स्थिति में हमें हर मुमकिन SOPs पर पालन करना होगा और वायरस को फैलने से या फिर सऊदी अरब पहुंचने से रोकना होगा। इस साल 60,000 हाजियों को हज ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए 1600 बसें इस्तेमाल की जाएंगी। सब अखबार के मुताबिक बसों की जनरल सिंडिकेट ने कहा कि सेफ्टी पॉलिसी यानी कोरोना के लिए जो SOPs बनाई गई है उन पर अमल करते हुए सिर्फ 20 हाजियों को एक बस में सवार किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट का काम 2 हिस्सों में बांटा गया है। बसों को मीना में हाजियों को खेमे तक पहुंचाने के लिए लाल, हरा, पीला और नीला 4 रंग दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा ने सऊदी भर से आने वाले हाजियों के लिए मक्का मुकर्रमा आने पर 4 सेंटर बनाए हैं, जिनमें
अल जायदी, अल नवारिया, अल शराय और अल नसीम शामिल है। सऊदी अरब की फुटबॉल टीम के स्टैंड कोच ने अल्जीरिया को अरब कप अंडर-20 टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने पर मुबारकबाद दी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक माजिद अल तुफैल ने कहा कि नॉर्थ अफ्रीका के खिलाड़ी तकनीकी और जिस्मानी तौर पर मजबूत है और मंगल को शोडाउन में सऊदी अरब का सख्त मुकाबला करेंगे। अरब कप अंडर-20 का फाइनल सऊदी अरब और अल्जीरिया के बीच काहिरा इंटरनेशनल स्टेडियम में मंगल को खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब ने अरब कप अंडर-20 के सेमीफाइनल में मेजबान मुल्क मिस्र जबकि अल्जीरिया ने ट्यूनिस को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। सऊदी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से सऊदी अरब में तीसरे दिन भी कोविड-19 की बेहतर रिपोर्ट आई है। नए मामले अभी भी नई रिकवरी से कम है, यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि 1247 नए मामले रिकॉर्ड पर आए जबकि 1429 नई रिकवरी रही। बीते 24 घंटों के दौरान ही 15 नई मौत हुई, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,891 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 11,773 है, जिनमें से 1,350 क्रिटिकल केस है। अब तक सऊदी भर में 4,94,032 लोगों में कोरोना पाया गया है, जिनमें से 4,74,368 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। सऊदी अरब में सेंट्रल हज कमेटी की मीटिंग सोमवार को गवर्नर मक्का मुकर्रमा प्रिंस खालिद अल फैसल की अध्यक्षता में ख़त्म हुई। कमेटी के मेंबरों ने नए हज मौसम से संबंधित कंपनियों की स्कीमों का जायजा लिया और कंपनियों की तैयारियों पर भी गौर किया गया। सब अखबार के मुताबिक गवर्नर मक्का मुकर्रमा प्रिंस खालिद अल फैसल ने इस मौके पर कहा कि हाजियों की खिदमत के लिए सभी मिलकर एक टीम के तौर पर काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हज नुमरा ने बताया कि इस साल 120 देशों के 60,000 हाजी हज पर आएंगे। इनमें से सऊदी और अजनबी दोनों शामिल है। हज के लिए 5,58,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन ऑनलाइन प्राप्त हुई है। मिनिस्टर ऑफ हज एंड उमरा ने बताया कि इस साल सभी हाजी हज के लिए जारी किए गए स्मार्ट कार्ड को इस्तेमाल करेंगे। हाजियों के खेमों में एंट्री, ट्रांसपोर्ट, होटलों और रास्ता भूल जाने पर स्मार्ट कार्ड हाजियों की मदद करेगा। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में सोमवार को सोने की कीमतें बढ़ गई हैं। आजिल अखबार के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 215 रियाल और 66 हलाला हो गई। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 188 रियाल और 70 हलाला रिकॉर्ड की गई। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा डिमांड 21 कैरेट के सोने की ही है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोना सोमवार को 161 रियाल और 75 हलाला में बेचा गया, जबकि 14 कैरेट 1 ग्राम सोना 125 रियाल और 80 हलाला में बेचा गया। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में एक औंस सोना 6,707 रियाल में बेचा गया, जबकि 21 कैरेट वाले 8 ग्राम के कॉइन की कीमत 1,510 रियाल रिकॉर्ड की गई। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट में वीकेंड पर सोने की कीमतें बढ़ गई थी। कोरोना डेल्टा वायरस के फैलाव के कारण लोगों ने सोना खरीदने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिससे मार्केट में कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ओमान में ट्रांसपोर्टेशन के सेक्रेटरी सालिम अल नईमी ने कहा कि सऊदी अरब और ओमान को मिलाने वाले हाईवे का उद्घाटन जल्द ही होगा। सऊदी अरब अल-बथा से अल-रुबा खाली तक 580 किलोमीटर हाईवे तैयार कर चुका है। अखबार 24 के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये स्ट्रैटेजिक हाईवे है। इसकी बदौलत दोनों देशों के सिटीजन एक दूसरे के यहाँ आसानी से आ जा सकेंगे, कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा, जबकि टूरिस्ट भी आसानी से आ जा सकेंगे। ये दोनों देशों को जोड़ने वाली पहली हाईवे होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस हाईवे के उद्घाटन से दोनों देशों में जो कारोबार है उसको बढ़ावा मिलेगा, दोनों देशों के रिश्ते मजबूत होंगे, जबकि इन्वेस्टर को भी इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका मिलेगा। सालिम अल नईमी ने कहा कि इस हाईवे का 160 किलोमीटर का हिस्सा ओमान के एरिया में आता है। ओमान की अथॉरिटी ने अपने एरिया में आने वाले हिस्से को भी तैयार कर लिया है, लेकिन लॉजिस्टिक सर्विसेज के हवाले से कुछ काम बाकी है जिसको पूरा किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ओमान के अंदर जो एरिया आ रहा है इस हाईवे का वो बिल्कुल ऐसा है, यानी सुनसान इलाका है, कोई आबादी नहीं, इसलिए थोड़ी मुश्किलें सामने आ रही, लेकिन जल्द ही इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया जा सकेगा और फिर सऊदी अरब और ओमान आना जाना और ज़्यादा आसान हो जाएगा बाय रोड। सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार 6 जुलाई को नजरान, असीर और जीजान में ऊपरी इलाकों पर मौसम में बादल छाए रहेंगे। रुक रुक कर बारिश भी हो सकती है। तेज हवा का सिलसिला बाहा और मक्का मुकर्रमा के पहाड़ी इलाकों तक फैल जाएगा। मौसम विभाग ने आगे कहा कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा रीजन के समुद्र तटीय इलाकों पर तेज रेतीली हवा चलेंगी, जबकि सऊदी अरब के दूसरे हिस्सों में मौसम ठीक ही रहेगा। मौसम विभाग ने अपने बयान में आगे कहा कि मंगलवार को मैक्सिमम टेम्परेचर यानी 46 डिग्री सेंटीग्रेड मदीना मुनव्वरा और सबसे कम टेम्परेचर 16 डिग्री सेंटीग्रेड अल सऊदा में रहेगा। और अंत में सऊदी अरब के इलाके महाइल असीर में सोमवार को एक ट्रक ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गया और सिग्नल पर खड़ी गाड़ी को रौंद डाला। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आज अखबार के मुताबिक
हादसा आभा रोड के करीब अजरस सिग्नल पर पेश आया, जहां गाड़ियां सिग्नल खुलने के इंतजार में खड़ी थी कि पीछे से आने वाला तेज रफ्तार ट्रक टकरा गया। अस्सी रीजन में हिलाल अहमर के प्रवक्ता अहमद अल आलमी ने कहा कि ऑपरेशन रूम ने हादसे की खबर मिलते ही इमरजेंसी में फौरन टीम में मौके पर भेजी। 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी, 2 लोग जख्मी थे, जिनमें एक की हालत नाजुक है। जख्मियों की मरहम पट्टी कर फौरन ही माहिल जनरल हॉस्पिटल दाखिल किया गया। अस्सी ट्रैफिक विभाग ने अपने बयान में आगे कहा कि शुरुआती जांच में ये बात सामने है कि हादसा ट्रक के ब्रेक अचानक फेल होने के कारण हुआ है। हादसे के वक्त जो लोग मौके पर मौजूद थे, उनका कहना है कि हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। अखबार 24 से बात करते हुए कहा कि ट्रक से कई बड़े कैन गिर रहे थे। गाड़ियों के ड्राइवरों ने ट्रक ड्राइवर को इस बात पर तवज्जो दिलाई कि उनकी गाड़ी से सामान गिर रहा है, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और तेज रफ्तार में लगातार ट्रक को भगाया जा रहा था। आखिरकार ये हादसा पेश आया। तो दोस्तों, इस तरह से बस खबरों का सिलसिला यहीं खत्म हो जाता है। शुक्रिया बहुत बहुत, आप वीडियो पर अंत तक बने। छोटा सा लाइक दे सकते, चाहे तो वीडियो को शेयर कर सकते, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे पहली खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।